एक सवाल। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के दो सबसे बड़े आईटी कंपनीज जिन पे पूरी दुनिया नजर रखती है, उनमें से एक ने लास्ट एक साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा -30% कर दिया और दूसरे ने -20%, तो क्या आप अभी भी उन्हें बाई करेंगे? या फिर ये वक्त है इन दोनों को एक बार और से क्लोजली देखने का? मैं बात कर रहा हूं टीसीएस और इन्फोसिस की। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। Q3 FY26 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट्स। सीधा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। रेवेन्यू से शुरू करते हैं। TCS का क्वार्टरली रेवेन्यू 67,087 करोड़ रुपीस। इन्फोसिस का रेवेन्यू 45,479 करोड़ रुपीस। मतलब TCS ने इन्फोसिस से ऑलमोस्ट 47% ज्यादा रेवेन्यू कमाया इस क्वार्टर में। साइज का फर्क क्लियरली दिखता है। लेकिन अब YOY ग्रोथ देखते हैं और यहां एक शॉकिंग बात है। TCS की रेवेन्यू ग्रोथ 4.9% ईयर ओवर ईयर, इन्फोसिस की रेवेन्यू ग्रोथ 8.9% ईयर ओवर ईयर। रुको दोस्तों, इन्फोसिस जो साइज में TCS से छोटा है, उसने रेवेन्यू फास्टर ग्रो किया। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। TCS बड़ा है लेकिन ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। इन्फोसिस छोटा है लेकिन तेजी से आ रहा है। इन्वेस्टर्स इसी वजह से TCS को लेकर थोड़ा नर्वस हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। TCS का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,889 करोड़ रुपीस। ऑपरेटिंग मार्जिन 25.20%। इन्फोसिस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,634 करोड़ रुपीस। ऑपरेटिंग मार्जिन 23%। मतलब TCS की हर 100 रुपए की कमाई में से 25.20 रुपीस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इन्फोसिस की 100 रुपए में से 23 रुपीस। 2.2% का फर्क छोटा लगता है, लेकिन इस स्केल पे ये हजारों करोड़ का अंतर है। नेट प्रॉफिट में आते हैं। TCS का नेट प्रॉफिट 13,438 करोड़ रुपीस। नेट मार्जिन 20%। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 6,666 करोड़ रुपीस। नेट मार्जिन 14.7%। TCS ने इन्फोसिस से डबल से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाया। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, TCS का 37 रुपीस 14 पैसे, इन्फोसिस का 16 रुपीस 41 पैसे। फिर से TCS डबल। लेकिन एक और एंगल देखो। USD में TCS की रेवेन्यू $7,509 मिलियन, जो एक्चुअली -0.4% गिरी ईयर ओवर ईयर। मतलब रुपए में तो ग्रोथ दिखती है, लेकिन डॉलर में श्रिंक हो रही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। करेंसी बेनिफिट से INR ग्रोथ दिख रही है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। समरी में Q3 FY26 रिजल्ट्स। रेवेन्यू साइज TCS क्लियर विनर। रेवेन्यू ग्रोथ इन्फोसिस विनर। प्रॉफिटेबिलिटी TCS क्लियर विनर। ग्रोथ मोमेंटम इन्फोसिस विनर। सेक्शन 5 फाइनेंशियल हेल्थ, अंदर से कितना मजबूत। दोस्तों, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो हम देख चुके। अब अंदर की बात करते हैं। कंपनी की असली सेहत उसके रेशियोज में छिपी होती है। ROCE से शुरू करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो बताता है कंपनी अपने पास जो भी कैपिटल है उसे कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। TCS का ROCE 64.6%, इन्फोसिस का ROCE 37.5%। दोस्तों, 64.6% ROCE ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक एक्सेप्शनल नंबर है। मतलब TCS जो भी 100 रुपए लगाता है, उसका 64.60 रुपीस रिटर्न आता है। ये वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी है। इन्फोसिस का 37.5% भी बुरा नहीं। IT सेक्टर में ये अच्छा माना जाता है, लेकिन TCS के सामने पानी भर रहा है। ROE देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना रिटर्न। TCS का ROE 52.8%, इन्फोसिस का ROE 28.8%। फिर वही बात, TCS ऑलमोस्ट डबल। ये दिखाता है कि TCS अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन में कितना आगे है। अब कैश पोजीशन, और यहां TCS की एक खतरनाक स्ट्रेंथ सामने आती है। TCS के पास Q3 FY26 में टोटल कैश और इन्वेस्टमेंट्स 64,097 करोड़ रुपीस और जीरो लॉन्ग टर्म डेट। सुना? जीरो डेट।
टीसीएस पे कोई भी लेंडर प्रेशर नहीं डाल सकता। इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, टीसीएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक सुपर हीरो वाली ताकत है। इन्फोसिस की बोरोइंग्स 8,755 करोड़ रुपीस, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन टीसीएस का जीरो डेट है। कंपैरिजन में इन्फोसिस ने कुछ डेट ले रखा है। और कैश पोजीशन 23,485 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट्स, टीसीएस से काफी कम लेकिन मैनेज हो रहा है। डिविडेंड की बात करते हैं, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टीसीएस का डिविडेंड यील्ड 2.43%, इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड 3.44%। यहां इन्फोसिस जीत जाता है। जो इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, उनके लिए इन्फोसिस बेटर ऑप्शन लग रहा है। इन्फोसिस में कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स का 65 से 70% डिविडेंड में दिया है। ये एक शेयर होल्डर फ्रेंडली एटीट्यूड है। फ्री कैश फ्लो, असली हेल्थ चेक। टीसीएस का फ्री कैश फ्लो Q3 FY26 में 12,423 करोड़ रुपीस और कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट रेशियो 130.4%। मतलब जो प्रॉफिट बुक्स में दिखाता है, उससे भी ज्यादा कैश आ रहा है बिजनेस में। ये एक्सट्रीमली हेल्दी साइन है। अकाउंट्स में कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं, असली पैसा आ रहा है। दोस्तों, अब टीसीएस के बिजनेस की डिटेल में जाते हैं, क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट से पूरी कहानी नहीं समझती। टीसीएस की ज्योग्राफी, नॉर्थ अमेरिका से 48.5% रेवेन्यू आता है, यूके से 16.9%, कॉन्टिनेंटल यूरोप से 15.6%, एशिया पैसिफिक से 8.3% और इंडिया से सिर्फ 6.1%। एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट, टीसीएस की इंडिया रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर -34.2% गिरी। शॉकिंग लग रहा है ना? लेकिन इसका रीजन क्लियर है। बीएसएनएल के साथ एक बहुत बड़ा 5G कॉन्ट्रैक्ट था जो टीसीएस कंप्लीट कर चुका था और वो रेवेन्यू बेस हट गई, इसलिए ये शार्प डिक्लाइन आया। ये कोई बिजनेस फेलियर नहीं था। और बाकी सभी ज्योग्राफीज में ग्रोथ आई, खासकर कॉन्टिनेंटल यूरोप जहां +17% ग्रोथ मिली। टीसीएस के वर्टिकल्स देखते हैं। बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस 31.9% रेवेन्यू, कंज्यूमर बिजनेस 15.4%, लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर 10.5%, मैन्युफैक्चरिंग 8.8%। टीसीएस डाइवर्सिफाइड है, कोई एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं। अगर एक सेक्टर स्लो हो भी जाए, दूसरा उसे बैलेंस करता है। अब टीसीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, डील विंस। Q3 FY26 में टीसीएस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी टीसीवी $9.3 बिलियन। ये नंबर समझो दोस्तों, $9.3 बिलियन का मतलब टीसीएस ने इस एक क्वार्टर में ही नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए $9 बिलियन से ज्यादा के। नॉर्थ अमेरिका टीसीवी अकेला $4.9 बिलियन, बीएफएसआई टीसीवी $3.8 बिलियन। ये डील विंस आने वाले 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। मतलब टीसीएस का फ्यूचर पाइपलाइन भर भर के है। क्लाइंट नंबर्स भी देखो, $100 मिलियन से ज्यादा बिजनेस देने वाले क्लाइंट्स 62, $20 मिलियन से ज्यादा 310, $1 मिलियन से ज्यादा 1383। ये सब एक साथ बढ़े हैं, मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप गहरी हो रही है। एम्प्लॉयज की बात करते हैं। टीसीएस में टोटल एम्प्लॉयज 5,82,163। ये एक कंप्लीट शहर की पॉपुलेशन है। वॉलंटरी एट्रिशन 13.5%, जो कि पैंडेमिक के बाद से इंप्रूव हो रहा है। और एक एक्साइटिंग नंबर, 2,17,000 एम्प्लॉयज ने एआई स्किल्स एक्वायर की हैं। टीसीएस एआई पे सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है, ये फ्यूचर रेडी है। अब इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का क्वार्टरली रेवेन्यू 45,479 करोड़ और ये 8.9% YOY ग्रो हुआ। आईटी सेक्टर में इस समय ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। इन्फोसिस कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है और इस क्वार्टर में उसने अपने रेवेन्यू ग्रोथ में टीसीएस को पीछे छोड़ा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट बात, इन्फोसिस का प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 14.52% है। ये कंसर्न की बात है, क्योंकि जब फाउंडर्स के पास अपनी ही कंपनी में बहुत कम स्टेक होता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन दूसरा एंगल ये है, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 30.27% स्टेक रखते हैं। मतलब दुनिया के बड़े स्मार्ट मनी मैनेजर्स इन्फोसिस में इन्वेस्टेड हैं। और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 41.08%, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी इन्फोसिस के बड़े सपोर्टर हैं। दोस्तों, अब एक काम करते हैं जो बहुत लोग नहीं करते, लॉन्ग टर्म में देखते हैं। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में नॉइज होती है, लेकिन 10 साल का डेटा सच बोलता है। सेल्स ग्रोथ CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट।
TCS 10 साल में 10% CAGR, इन्फोसिस 10 साल में 12% CAGR। शॉकिंग, इन्फोसिस ने सेल्स ग्रोथ में TCS को पीछे छोड़ा। वो कंपनी जो साइज में छोटी है उसने ज्यादा तेजी से ग्रो किया। 3 ईयर CAGR TCS 10%, इन्फोसिस भी 10%, सेम। TTM में TCS 3%, इन्फोसिस 8%, इन्फोसिस क्लियरली अहेड। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR TCS 10 साल में 10% CAGR, इन्फोसिस 10 साल में 8% CAGR। यहाँ TCS आगे है। 5 ईयर्स में TCS 8%, इन्फोसिस 10%, यहाँ इन्फोसिस आगे। TTM में TCS 5%, इन्फोसिस 4%, दोनों ही स्लो हो रहे हैं। ये पूरा IT सेक्टर का ग्लोबल स्लोडाउन का असर है, सिर्फ इन दोनों की प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक प्राइस CAGR, ये वाली लाइन इन्वेस्टर्स को सीधा अफेक्ट करती है। TCS 10 साल में 8% स्टॉक CAGR, इन्फोसिस 10 साल में 8% CAGR, बिल्कुल सेम। दोनों ने 10 साल में शेयर होल्डर्स को बराबर रिटर्न दिया। लेकिन लास्ट एक साल TCS -30%, इन्फोसिस -20%। ये करेक्शन क्यों आई? अमेरिका में रिसेशन का डर, टेक कंपनीज में लेऑफ्स, डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग में काफी कंपनीज ने कटौती की। जब अमेरिकन कंपनीज अपना बजट काट रही हैं तो TCS और इन्फोसिस के डील्स पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि TCS की ऑलमोस्ट 48% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आती है। इन्फोसिस का भी मेजॉरिटी रेवेन्यू US से है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का ट्रैक। TCS 10 साल एवरेज ROE 41%, लास्ट ईयर 52%। इन्फोसिस 10 साल एवरेज ROE 27%, लास्ट ईयर 29%। TCS ने कंसिस्टेंटली सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं और इंप्रूव होते जा रहा है। सेक्शन 8 वैल्यूएशन। अभी कौन सा सस्ता है, कौन सा वैल्यू में मिल रहा है? दोस्तों, अब वो सवाल जिसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कौन सा स्टॉक सस्ता है, कौन सा वैल्यू में मिल रहा है? PE रेशियो से शुरू करते हैं। TCS का PE 17.4 टाइम्स, इन्फोसिस का PE 17.8 टाइम्स। ऑलमोस्ट सेम। दोनों ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नुआंस है। TCS का हिस्टोरिकल मीडियन PE काफी ज्यादा रहा है, नॉर्मली 25 के आसपास ट्रेड करता था। मतलब TCS अभी हिस्टोरिकली चीप प्राइस पे मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मार्केट कैप कंपैरिजन। TCS 8,86,576 करोड़, इंडिया का नंबर 1 IT कंपनी। इन्फोसिस 5,13,592 करोड़, इंडिया का नंबर 2 IT कंपनी। TCS इन्फोसिस से ऑलमोस्ट 72% बड़ा है साइज में, लेकिन ग्रोथ रेट में पीछे। इसका मतलब इन्फोसिस में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है अगर IT सेक्टर रिकवर करे। 52 वीक परफॉर्मेंस देखते हैं। TCS 52 वीक हाई था ₹3,710, अभी ट्रेड हो रहा है ₹2,450 के आसपास, मतलब अपने हाई से 34% नीचे। इन्फोसिस 52 वीक हाई था ₹1,728, अभी ₹1,266 के आसपास, अपने हाई से 27% नीचे। दोस्तों, ये करेक्शन सिर्फ बैड न्यूज नहीं है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो करेक्शन एक गिफ्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब बारिश होती है तो भी मैं छत ढूंढ रहा हूं, अम्ब्रेला नहीं। मतलब क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बुक वैल्यू कंपैरिजन। TCS का बुक वैल्यू ₹294, इन्फोसिस का ₹205। TCS बुक वैल्यू रेशियो रफली 8.3 टाइम्स, इन्फोसिस रफली 6.2 टाइम्स। मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से इन्फोसिस थोड़ा रिलेटिवली सस्ता दिख रहा है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट सुनना जरूरी है। जो लोग बाय करना चाहते हैं उनकी बात भी, और जो लोग कंसर्न्ड है उनकी बात भी। TCS बुल्स के आर्ग्यूमेंट सुनो। पहला, जीरो डेट, 64,000 करोड़ कैश। इस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत रेयर है। दूसरा, ROC 64.6%, वर्ल्ड क्लास। पैसा लगाओ तो पैसा वापस आता है कंसिस्टेंटली। तीसरा, डील TCV $9.3 बिलियन, पाइपलाइन नेक्स्ट 2-3 साल के लिए फुल है, मतलब फ्यूचर रेवेन्यू विजिबल है। चौथा, टाटा का ब्रांड। दुनिया के बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज TCS पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। पांचवां, 5,82,000 एम्प्लॉइज, एक आर्मी जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये स्केल रिप्रोड्यूस नहीं होता। छठा, 25% प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली, कोई भी कंपेटिटर इस लेवल पे नहीं है। सातवां,
हिस्टोरिकली चीप वैल्यूएशन PE 17.4 टाइम्स, अपने मीडियन से काफी नीचे। 8वां, AI में मैसिव इन्वेस्टमेंट, 2,17,000 एम्प्लॉइज AI स्किल्ड, TCS फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। बेयर्स के कंसर्न सुनो। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 4.9%, IT सेक्टर में ये वीक परफॉर्मेंस है। दूसरा, USD रेवेन्यू -0.4%, डॉलर में रेवेन्यू श्रिंक हो रही है। रुपए की वीकनेस से INR ग्रोथ दिख रही है, असली पिक्चर थोड़ी कमजोर है। तीसरा, स्टॉक -30% लास्ट 1 ईयर, इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ, मोराल लो है। चौथा, इंडिया रेवेन्यू -34%, BSNL कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डोमेस्टिक बिजनेस प्रेशर में। पांचवां, नॉर्थ अमेरिका से 48.5% रेवेन्यू आता है, वहां रिसेशन का कोई रिस्क हुआ तो TCS को सीधा असर। छठा, हेड काउंट गिर रहा है, 6,12,000 से 5,82,000, 30,000 लोगों की नेट रिडक्शन, हायरिंग बंद है। सातवां, AI डिसरप्शन का खतरा, अगर AI ने IT सर्विसेज के काम रिप्लेस करने शुरू कर दिए तो TCS का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल चैलेंज में आ सकता है। इन्फोसिस बुल्स के आर्ग्यूमेंट्स। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ 8.9%, IT सेक्टर में इस समय ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, TCS से भी बेटर। दूसरा, डिविडेंड यील्ड 3.44%, जो इन्वेस्टर्स पैसिव इनकम चाहते हैं उनके लिए एक्सीलेंट। तीसरा, 10 साल में 12% रेवेन्यू CAGR, TCS से भी तेजी से ग्रो किया हिस्टोरिकली। चौथा, FII होल्डिंग 30.27%, मतलब दुनिया के स्मार्ट मनी मैनेजर्स इन्फोसिस में इन्वेस्टेड हैं, ये कॉन्फिडेंस का साइन है। पांचवां, वैल्यूएशन TCS जैसी लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा, मतलब रिलेटिवली सस्ता डील मिल रहा है। छठा, एजाइल बिजनेस मॉडल, नए AI सर्विसेज और नेक्स्ट जेन ऑफरिंग्स पे क्विक पिवट कर रहा है। बेयर्स के कंसर्न्स। पहला, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 14.52%, फाउंडर्स के पास अपनी ही कंपनी का बहुत कम हिस्सा है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक वीक पॉइंट है। दूसरा, बोरोइंग्स 8,755 करोड़, TCS का जीरो डेट है, डायरेक्ट कंपैरिजन में इन्फोसिस कमजोर। तीसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन 23%, TCS के 25.2% से कंसिस्टेंटली पीछे, गैप कम नहीं हो रहा। चौथा, डील पाइपलाइन विजिबिलिटी TCS से कम, बड़े मेगा डील्स में TCS आगे। पांचवा, स्टॉक -20% लास्ट ईयर, रिकवरी का इंतजार लंबा हो सकता है। दोस्तों, ये मूवमेंट है जिसके लिए आप पूरी वीडियो देखते रहे, फिंगरों का वर्डिक्ट। ध्यान से सुनना, TCS के बारे में पहले बात करते हैं। TCS एक जेनरेशनल क्वालिटी कंपनी है, जीरो डेट, वर्ल्ड क्लास मार्जिन्स, टाटा ब्रांड, 64,000 करोड़ कैश, ये सब मिलता है एक ही कंपनी में। और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 34% नीचे है। PE 17.4 टाइम्स, जो कि हिस्टोरिकल मीडियन से काफी कम है। फिंगरों की राय, TCS को SIP स्टाइल में अक्यूमुलेट करो, एक साथ मत खरीदो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। 2200 से 2500 के बीच का जोन अक्यूमुलेशन जोन है, अगर और गिरे तो और खरीदो, पैनिक मत करो, ये गिफ्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। 12 महीने का टारगेट 2900 से 3200, 18 से 24 महीने का टारगेट 3500 प्लस। स्टॉप लॉस 2000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज पे स्ट्रैटेजी रिव्यू करो। अब इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस एक सॉलिड कंपनी है जो TCS से छोटी है, लेकिन ग्रोथ में TCS को चैलेंज दे रही है। 3.44% डिविडेंड यील्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए एक्सीलेंट। और अगर आपका बजट TCS खरीदने का नहीं है या आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, इन्फोसिस एक अच्छा ऑप्शन है। फिंगरों की राय, इन्फोसिस को भी SIP स्टाइल में अक्यूमुलेट करो। 1200 से 1300 के बीच का जोन एंट्री के लिए अच्छा है। 12 महीने का टारगेट 1500 से 1650, 18 से 24 महीने का टारगेट 1800 प्लस। स्टॉप लॉस 1100 के नीचे वीकली क्लोज पे अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू करो। अगर दोनों लेना चाहते हो तो 60% TCS और 40% इन्फोसिस, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। क्वालिटी भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी और ज्यादा डिविडेंड भी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर याद दिलाता हूं, ये फिंगरों की पर्सनल एनालिसिस और राय है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस नहीं है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, अपना रिसर्च जरूर करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जो आप अफोर्ड कर सको, खो जाने का भी।
दोस्तों, ये था आज का फिंगरो का कंप्लीट डीप एनालिसिस। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, दोनों महान कंपनियां हैं। दोनों ने इंडिया को आईटी सुपर पावर बनाया है। दोनों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। दोनों ने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया। और अभी करेक्शन के बाद दोनों अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स पे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में पोटेंशियल है। बस पेशेंस चाहिए और सही नॉलेज चाहिए। और फिंगरो पे आते रहो नॉलेज के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी टीसीएस या इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका भला हो सकता है इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताओ, आप दोनों में से कौन सा स्टॉक प्रेफर करते हो, टीसीएस या इन्फोसिस? नीचे कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगली वीडियो में हम करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज का डीप एनालिसिस। वो कंपनी जो क्वाइटली टीसीएस और इन्फोसिस दोनों से बेटर परफॉर्म कर रही है लास्ट 3 सालों में। रीजन क्या है, क्या ये बाय करने लायक है, वो सब अगली वीडियो में। देखते रहिए फिंगरो, इंडिया का अपना हिंदी फाइनेंस चैनल। जय हिंद, जय भारत।